मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कभी ऐसा होता है कि ट्रेन यात्रा के लिए टिकट बुक करवाया और किसी कारणवश के उसको कैंसिल करवाना पड़ता है। तो इसके क्या नियम है आप जान लीजिए हमारे वीडियो से। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि एक टिकट ऐसी भी होती है जिसमें यदि आप कैंसिल करवाएंगे तो उसमें आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो वीडियो को देखते रहें। तो मित्रों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके लिए भारतीय रेलवे के नियमों को जानना जरूरी है और इससे आपकी यात्रा के दौरान तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने के नियम के बारे में आप यहाँ जान लीजिए कि उसके क्या नियम है। आपको बता दें कि अगर आप भारतीय ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको यहाँ कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। वो आपको ट्रेन में एसी क्लास में एसी की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, खान पान भी ट्रेनों में मिलता है और लंबी दूरी के सफ़र को ट्रेन से लोग आसानी से पूरा कर लेते हैं। वहीं ज़रूरत पड़ने पर भारतीय रेलवे कई ट्रेनों में चलाता है ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई दिक्कतें न हो। और आपको बता दें कि आपको ट्रेन में यात्रा करने के लिए ट्रेन टिकट बुक करनी होती है और जिसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कई बार किसी कारण की वजह से लोगों को अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल करवाना पड़ती है। ऐसे में अगर आप भी कोई अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल करवाना चाह रहे हों और आप पहले भारतीय रेलवे के टिकट कैंसिलेशन के नियम के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता, यानी 0 रुपये मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टिकट कैंसिलेशन के क्या नियम है। तो आपको बता दें कि टिकट कैंसिल, अगर आप कहीं यात्रा करने के लिए ट्रेन टिकट बुक की है और आपको किसी कारण बस उस टिकट को कैंसिल करवाना पड़ रहा है तो चार्ट बनने के बाद ट्रेन टिकट कैंसिल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका रिफंड का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। और ये हम नहीं बल्कि भारतीय रेलवे का नियम कहता है। और इसके बाद यदि आप यहाँ जान लें कि ट्रेन चलने से, जहाँ से ट्रेन आपने अपनी यात्रा शुरुआत की है और 4 घंटा पहले रेलवे की तरफ से चार्ट बनाया जाता है। इस चार्ट में ये जानकारी होती है कि कौन से यात्री को कौन सी सीट दी गई है। ऐसे में अगर आप इस चार्ट के बनने के बाद अपनी ट्रेन टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको 0 रुपये रिफंड मिलते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट बनने के पहले ट्रेन टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड दिया जाएगा और उसका आपको रिफंड मिलेगा। जैसा कि चार्ट बनने से पहले ट्रेन टिकट कैंसिल करवाने पर रेलवे की तरफ से आपको रिफंड दिया जाता है। आपको कितने वापस मिलेंगे ये सब समय पर तय करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई टिकट यात्रा के 10 दिन पहले कैंसिल करवाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे वापस मिलेंगे, जबकि 1 दिन पहले ट्रेन टिकट कैंसिल करवाते हैं तो रिफंड में कम पैसा मिलेगा आपको। और यदि आप भारतीय रेलवे यात्रा के 1 दिन पहले ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देता है और जिसे तत्काल टिकट कहा जाता है। अगर आपने कन्फर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक कराई है और आप इसे कैंसिल करवाते हैं तो आपको रिफंड में 0 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यानी रेलवे की तरफ से आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाता। वहीं वेटिंग तत्काल टिकट बुक करने पर अगर ये कन्फर्म नहीं होता तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता है, जिसमें सर्विस चार्ज काटकर आपको टिकट के बाकी पैसे वापस कर दिए जाते हैं। मित्रों, यदि अगर आपने टिकट काउंटर से जाकर अपना रिजर्वेशन करवाया हो और ऐसे में आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाए तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या होगी। इसका रिफंड जो है आपके अकाउंट में नहीं आएगा और इसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा, यानी टिकट डिपॉजिट रिफंड। इसके बाद ही आपको इसका रिफंड मिलेगा। तो इसका टीडीआर रिफंड कैसे भरा जाएगा, तो आइए जानते हैं। टीडीआर फाइल करने के लिए आपको ऑनलाइन अपनी अकाउंट आईडी IRCTC पर बनाना पड़ेगी और यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। और इसके बाद टीडी लिंक पर जाकर PNR नंबर
उसमें डालकर बाकी सारी जानकारी डाल करके और OTP डाली होगी, फिर उसकी पूरी जानकारी दिखाई देगी और इसके बाद आपको रिफंड के ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आप किस अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको वहां देना होगी और उसको देने के बाद पूरी प्रक्रिया होने के बाद आपको उसमें रिफंड मिल जाएगा। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।